राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जल्दी है। ऐसे में दोस्तों हम आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं डेगाना विधानसभा सीट की कि डेगाना विधानसभा सीट का किस प्रकार इतिहास रहा और 2023 का चुनावी समीकरण किस प्रकार का रहेगा, किस पार्टी से किसको टिकट मिल सकता है और साथ साथ इस बार 3 मजबूत पार्टियां यहां से चुनाव लड़ सकती है, उसकी पूरी अपडेट बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे ताकि राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों की अपडेट हम आपको हर वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे नागौर जिले की डेगाना विधानसभा सीट की कि डेगाना विधानसभा सीट में किस प्रकार का चुनावी समीकरण रहेगा, कैसा इतिहास रहेगा, यहाँ पर कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए हैं। दोस्तों सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर किस प्रकार के चुनावी समीकरण रहते हैं। तो 2018 में यहाँ पर बीजेपी से किसको टिकट मिला, कांग्रेस से किसको टिकट मिला और अलग अलग पार्टी से जो निर्दलीय प्रत्याशी कौन थे। यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए 2018 के विधानसभा चुनाव में तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से विजयपाल मिर्धा को टिकट मिला। वही बीजेपी से यहाँ लगातार रूटीन में चलते अजय किलक को टिकट मिला। इन दोनों के बीच चुनावी समीकरण था, चुनावी मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर 75,362 वोट प्राप्त करके विजयपाल मिर्धा जीत जाते हैं। वही हारने वाले प्रत्याशी अजय किलक को 53,824 के समथिंग वोट मिलते हैं। तो 2018 का जो चुनावी समीकरण था वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा जीत जाते हैं। हालांकि 2013 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2013 के विधानसभा चुनाव में भी समीकरण बदलते हुए 2013 में बीजेपी से अजय किलक ही चुनाव लड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस से 2013 के विधानसभा चुनाव में रिचपाल मिर्धा चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वहां पर रिचपाल मिर्धा है वो चुनाव हार गए थे, अजय सिंह किलक वहां पर चुनाव जीत गए थे। अजय सिंह को 79,000 के समथिंग वोट मिले थे, वहीं रिचपाल मिर्धा को 65,044 वोट मिले थे। तो 2013 और 18 के अनुसार देखा जाए तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की। लेकिन 2023 के समीकरण किस रहेंगे, इससे पहले एक बार यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड है डेगाना विधानसभा सीट का उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। वैसे तो दोस्तों देश और विदेश की राजनीति में बात की जाए तो नागौर जिले की राजनीति पूरे राजस्थान भर में चर्चा में रहती है, क्योंकि राजस्थान से ऐसे नेता निकल कर आए हैं जिन्होंने अपनी राजस्थान में छाप छोड़ी है। वैसे तो राजस्थान की बात करें लेकिन नागौर जिले की डेगाना विधानसभा सीट पर हमेशा राजनीति का केंद्र माना जाता है। जब भी राजस्थान के चुनाव होते तो डेगाना विधानसभा सीट पर पूरे राजस्थान की नजरें होती है। बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर अपनी नजरें बनाए रखते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको रोजाना मिलती रहे। यहाँ पर राजनीतिक और चुनावी माहौल के अनुसार देखा जाए तो ये निकल कर आता है कि यहाँ की जनता ने आसानी से बदलाव स्वीकार नहीं किए। जी हाँ, मैं एकदम सत्य बता रहा हूँ कि यहाँ की जो जनता है वहाँ पर आसानी से बदलाव स्वीकार नहीं किए। एक नेता ने यहाँ पर या तो 3 साल या तीन बार या 4 बार विधायक बनकर यहाँ से गए। यही कारण है कि पिछले 3 से 4 बार लगातार देखा जाए तो यहाँ से जो विधायक चुने गए। रोचक बात तो यह है कि यहाँ पर सिर्फ अभी तक 2 राजपूत प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए हैं। हालांकि यहाँ पर जाट बहुल्य क्षेत्र है, डेगाना विधानसभा सीट में जाट ज्यादा विधायक बनकर जाते हैं। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के समीकरण किस प्रकार के रहेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपको यहाँ तीनों ही पार्टियां चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, मैं एकदम जो बता रहा हूँ तीनों पार्टियों का मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब आती है कि यहाँ से कांग्रेस से टिकट किसको मिल सकता है, बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से किसको टिकट मिलेगा। इससे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में जो भी फॉर्मूला चल रहा है जीता उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिचपाल मिर्धा इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। अभी उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा यहाँ पर विधायक है। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विजयपाल मिर्धा को टिकट मिलता हुआ आ रहा है। ऐसे में अगर यहाँ से विजयपाल मिर्धा को टिकट मिलता है तो क्या एक बार फिर से वो यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। दोस्तों वही बात करें बीजेपी की तो बीजेपी अभी अपना नया फॉर्मूला बता रही है कि जो हारने वाले प्रत्याशी हैं उनके टिकट कट सकते हैं। हालांकि अजय सिंह किलक अपना वर्चस्व काफी रखते हैं, तो ऐसे में अजय सिंह किलक का टिकट कटना यहाँ से काफी मुश्किल है। अगर टिकट कटता है तो फिर यहाँ कोई युवा चेहरा चुनावी मैदान में आ सकता है। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अजय सिंह किलक को टिकट मिलना वापस तय है। तो ऐसे में फिर से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी वही रहने वाले हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ से इस बार एंट्री करने वाली है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी कोई युवा चेहरा मैदान में हो सकता है।
क्या वो विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण बदल सकती है। हालांकि कांग्रेस से भी और कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का फॉर्मूला चल रहा है, जिस प्रकार रिचपाल मिर्दा की यहाँ पर पकड़ है, ऐसा लगता है कि टिकट विजयपाल मिर्दा ही ला सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से यहाँ सबसे अहम रोल रहेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से टिकट कौन लाएगा। अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अभी तक चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोई युवा चेहरा यहाँ पर चुनावी मैदान में आ सकता है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से डेगाना विधानसभा सीट पर कौन चुनाव लड़ सकता है। जब तीनों ही पार्टियां चुनाव में मैदान में होगी तो यह तो तय है कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में होंगे, बसपा से भी यहाँ प्रत्याशी हो सकता है। तो फिर यहाँ जैसे जैसे प्रत्याशी बढ़ेंगे वैसे वैसे वोट बैंक में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जब इस डेगाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी तो तीनों ही अगर प्रत्याशी हुए तो फिर वोटों का ध्रुवीकरण होना तय है। ऐसे में अब आरएलपी क्या यहाँ से चुनाव जीत पाएगी या बीजेपी या कांग्रेस के लिए नुकसान करती हुई नजर आएगी। राजस्थान में पिछले चुनावों के अनुसार देखा जाए तो आरएलपी ने सबसे ज्यादा जो नुकसान किया है वो बीजेपी पार्टी का किया है। तो ऐसे में क्या डेगाना की विधानसभा सीट पर भी आरएलपी बीजेपी को नुकसान देती हुई नजर आएगी या डेगाना की विधानसभा जीत जाएगी, ये तो जब चुनाव होंगे तभी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो रिचपाल मिर्दा यहाँ पर काफी पकड़ बनाए हुए हैं, लगातार जनता के बीच काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और फिलहाल हाल ही में कांग्रेस की सरकार में डेगाना में किस प्रकार का काम हुआ उसी के आधार पर इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट दिए जाएंगे। लेकिन डेगाना विधानसभा सीट की नजरें पूरे राजस्थान की राजनीति टिकी हुई है, क्योंकि इस सीट पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार भी रिचपाल मिर्दा का टिकट काटा गया, लेकिन रिचपाल मिर्दा ने यहाँ पर अपनी फिर से धाक जमाते हुए अपने पुत्र विजयपाल मिर्दा को टिकट दिला दिया। क्या इस बार कोई राजनीतिक उलटफेर हो सकता है? क्या इन दोनों ही प्रत्याशियों के टिकट कट सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो फिर डेगाना की विधानसभा चुनाव में भूचाल आ सकता है। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट, हाल ही के सर्वे और मीडिया जो सर्वे कर रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के टिकट लगभग फाइनल वहां से वही प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर अपना कोई नया उम्मीदवार उतारकर इस बार डेगाना के विधानसभा सीट पर कुछ नया करिश्मा भी कर सकती है। लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव अब जल्दी है, आने वाला 2 या 3 महीने का वक्त जनता के बीच ही नेता जाएंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी भी अपने सर्वे करवा रही है और बीजेपी पार्टी भी अपने सर्वे करवा रही है। इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर विधानसभा सीट पर अपना सदस्यता अभियान भी चला रही है। तो ऐसे में इस बार राजस्थान की राजनीति में आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है। क्या जिस प्रकार अशोक गहलोत एक बार दावा कर रहे हैं कि फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, वही न्यूज रिपोर्ट और सर्वे के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इस बार तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ 10, 15, 20 या 40, 50 सीटें निकालकर राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी प्रकार की रिपोर्ट, इसी प्रकार की अपडेट हम आपको सभी विधानसभा की देते रहेंगे। तो आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो इससे जरूर जुड़ें। इसी प्रकार की अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।